बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है। जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। ये कोई आसान काम नहीं है। क्या बनाया उन्होंने केपीके का? केपीके में कोई नया केपीके बनाया? कोई नया पाकिस्तान बनाया? कोई तब्दीली आई? कोई बेहतरी आई? वजीर आजम बनने नहीं, इलेक्शन लड़ने आया हूँ। जिन लोगों ने मुल्क को बिगाड़ना था वो बिगाड़ कर चले गए। पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ, जालिमों ने सत्यानाश कर दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का मानसेरा में जलसे से खिताब, बोले उन्हें निकाला ना जाता तो आज हर घराना खुशहाल होता, कोई बेरोजगार न होता। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत करने वालों ने क्या किया? लोग एक जूठे के झांसे में कैसे आ गए? केपी में क्या तब्दीली और बेहतरी आई? पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लाना आसान काम नहीं। नून लीग की हुकूमत आई तो मानसेरा में एयरपोर्ट होगा, रेलवे लाइन बिछेगी, मेडिकल यूनिवर्सिटी और वाटर सप्लाई देंगे। इलेक्शन में अब सिर्फ 2 जमातें रहते हैं। आपने अगर पुराना सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए, लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है, अगर आपने एक नया सोच चुनना है, तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे। इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएं, नफरत की सियासत खत्म करनी है तो तीर पर मोहर लगाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का साहिवाल में जलसे से खिताब, बोले 4 नहीं उन्हें 1 मौका चाहिए, अवाम की किस्मत बदल देंगे। इलेक्शन में अब सिर्फ 2 जमातें बची हैं। जियालों ने गाली गलोच और जाती दुश्मनी की सियासत नहीं करनी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकती है। बाकी सियासी जमातें और सियासतदान पुरानी सियासत कर रहे हैं। पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। आपने नवाज शरीफ को 8 तारीख को दोबारा आपने नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा नौजवान बच्चों को लैपटॉप देंगे, तालीमी वज़ाइफ देंगे, अस्पतालों में अद्वियात मुफ्त मुहैया करेंगे। लाहौर में पानी की बात वो कर रहे हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। लाहौर में पानी भी मिलता है और खाना भी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का अपने हल्के में रैली से खिताब। मजीद कहा 8 फरवरी तारीखी और फैसले का दिन है। शेर पर ठप्पा लगाकर महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करना होगा। वो कौन था जिसने अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात बंद की? नवाज शरीफ ने अपने दौर में मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी। कामयाब होकर नौजवानों को दोबारा लैपटॉप, वज़ाइफ और मुफ्त दवाएं देंगे। तनकीद करते इसलिए कि अपनी कारकर्दगी 0 है, 0 है। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने। 1 अरब दरख्त लगाने थे और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। मुखालिफिन जो भुगत रहे हैं वो उनके अमाल का नतीजा है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ का मानसहरा में खिताब, बोली खैबर पख्तूनख्वा के साबिक हुक्मरानों ने अवाम का सारा पैसा अपनी जेब में डाला। बिलियन ट्री क्या देना था, यहाँ की लकड़ी काट कर खा गए। तनकीद करने वालों की अपनी कारकर्दगी 0 है। कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई सड़क ही दिखा दो जो यहाँ के अवाम के लिए बनाया हो। उन्होंने मुश्किल से पेशावर की एक मेट्रो बस बनाई जिसकी कीमत में शहबाज शरीफ ने 5 मेट्रो मंसूबे बना दिए। कभी नहीं कहा नवाज शरीफ को सजा ना हुई तो 2 साल मेहनत ज़ाया हो जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने अदलिया पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। साबिक DGISI का सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में जवाब जमा। कहा शौकत सिद्दीकी ने तकरीर और जुडिशल कौंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। शौकत सिद्दीकी से कभी राबिता, मुलाकात या नवाज शरीफ की अपीलों पर बात नहीं की। शौकत अजीज़ सिद्दीकी के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे की भी शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात और मुलाकात की तरदीद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाक चीन ताल्लुकात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका सोच पर कायम है। पाकिस्तान और चीन हर तरह के हालात में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा।
चीन का CPEC मंसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई शराकत दारी पर भी तबादला ख्याल हुआ। आम इंतखाबात में 15 दिन रह गए, तैयारियां मजीद तेज। पोस्टल बैलेट पेपर्स के हुसूल का मुकर्ररा वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग अमले की तरबियती अमल में अदम दिलचस्पी पर नोटिस। गैर हाजिर अमले के खिलाफ सख्त इंजबाती कार्रवाई का फैसला कर लिया। हुकूमती कमेटी के कन्वीनर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। शाहिद अशरफ तारड़ के सिकंदर सुल्तान को हुकूमत की तैयारियों पर ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इक़दाम को सराहा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर कहते हैं, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन की लोधड़ा में इंतखाबी मुहिम। कई मकामी सियासी रहनुमा का जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान। जहांगीर तरीन ने कहा, अवाम के वोटों की ताकत से 8 फरवरी को कामयाब होंगे। कामयाबी के बाद अवाम और लोधड़ा की हालत जार बदलने पर दिन रात काम करेंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की NA 117 लाहौर में इंतखाबी मुहिम तेज। अब्दुल अलीम खान का रावी टोल प्लाजा पर शानदार इस्तकबाल किया गया। आसफा भुट्टो जरदारी की बिलावल हाउस लाहौर में कारकुनों से मुलाकात। NA 127 में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम मजीद तेज करने की हिदायत। कहती हैं, पीपल्स पार्टी का एजेंडा आवाम को महंगाई और बेरोजगारी से निजात देगा। आवाम ने पैगाम दे दिया, वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की जीत का दिन होगा। कसूर में रिटर्निंग अफसर नून लीग के जलसों का इस्तकबाल करने लगा। PP 178 के RO राना सज्जाद महमूद बाबर की नून लीग के उम्मीदवारों के साथ तस्वीर सामने आ गई। RO राना सज्जाद नून लीग के उम्मीदवारों के इस्तकबाल के लिए हार पकड़कर खड़ा था। RO के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद, M2 बलकसर से इस्लामाबाद तक बंद। मोटरवे M14 हकला से कोट बेलियां तक इस्तेमाल करने पर पाबंदी। हज़ारा मोटरवे पर बुरहान से शाह मकसूद तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। सबात एक्सप्रेस वे को भी धुंध के बायस कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद कर दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर।